पहली बात कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था। इस टॉपिक में कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्या क्या सीख सकते हैं, तो जो मैंने आपको बताई थी आयनिक बॉन्ड में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो एक मरतबा पीडीएफ देख लेना, अगर फिर भी क्लियर ना हो तो एक मरतबा वीडियो को देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात, कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या सीखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये सीखेंगे कि भाई कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की नेचर का डिफरेंस क्या होता है, उसमें कौन सी होती है, उसमें कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, और कौन सी कंडीशंस हैं जिस पे एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इन सारे क्वेश्चन का आंसर, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इन सब का आंसर आपको इसी टॉपिक में क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होता तो एक मरतबा जरूर किसी से पूछ लेना या ये वीडियो देख लेना। पहली बात कि इसको इंट्रोड्यूस कराया था जीएन लेविस ने। अब हमने आयनिक बॉन्ड में ये पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में जीएन लेविस ने ये बताया था कि एक तरीका, सॉरी डब्ल्यू कोसेल ने ये बताया था कि एलिमेंट अपनी ऑक्टेट इस तरह से पूरी कर सकते हैं कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जीएन लेविस ने बताया कि एक दूसरा तरीका है। कौन सा दूसरा तरीका है? कि एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं, शेयर करके भी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स जो है कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन से एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? इनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स जो है, अगर एलिमेंट है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? ये मोनोवेलेंट होगा, इसकी वैलेंसी एक होगी। इट कुड बी हाइड्रोजन, इट कुड बी हेलोजेंस। तो सारे हेलोजेंस जो हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनके पास दो अनपेयर्ड और दो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डाइवेलेंट होंगे। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनके पास एक पेयर और तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो मोनोवेलेंट एटम होते हैं जिनके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जिनके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो सिंगल, ऑक्सीजन के पास दो चॉइसेस हैं, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, या तो ये एक डबल बॉन्ड बनाएगा या एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के पास तीन चॉइसेस हैं, या तो ये तीनों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक डबल और एक सिंगल, या एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। कार्बन के पास चार चॉइसेस होंगी, या तो कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या दो डबल बॉन्ड बनाएगा, या एक ट्रिपल एक सिंगल, या फिर जो है एक डबल और दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास भी ये चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जो दो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 होना चाहिए, लेस देन 1.7 होना चाहिए। चलिए इसको मैं सेव करता हूं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान नहीं बन सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चाहिए। यहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 भी है फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेस देन 1.7 है फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फाउंड बिटवीन टू सिमिलर टू सेम एलिमेंट, यानी मान लें कि हाइड्रोजन के दरमियान बन गया। टू डिसिमिलर एलिमेंट, मान लें कि आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान सिमिलर में भी बन सकता है, डिसिमिलर में भी, पर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो 1.7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और क्या है कि स्पिन ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स, कि जब दो एटम में मान लें कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा? दो हाइड्रोजन है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, इनके पास इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे, क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, ठीक है। तो जब बॉन्ड बन जाएगा
जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल। अब इस पेयर को हम क्या कहेंगे, इस पेयर को कहेंगे हम शेयर्ड पेयर। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों के पास था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड। जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, इस पेयर को कहते हैं शेयर्ड पेयर। और ये शेयर्ड पेयर कहां रहता है, ये लेविस ने बताया कि ये जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, इसका न्यूक्लियस इसके दरमियान ये शेयर्ड पेयर रहेगा, यानी इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज, बीच में शेयर्ड पेयर रहेगा। तो इस शेयर्ड पेयर को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ। तो इस शेयर्ड पेयर को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स से एनर्जी रिलीज होगी, इस अट्रैक्टिव फोर्स से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इस अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी नहीं, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो स्पिन जो है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल होगी, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल। इट इज जनरली फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स, के आमतौर पे ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, या मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान भी बन सकता है अगर कंडीशन इज सेम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है वो लेस देन 1.7 है, तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान भी बन सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट कहां होगा, अगर आपके पास दो सेम एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ये बॉन्ड 100% कोवेलेंट एंड 0% क्या होगा, आयनिक हो। इस स्क्रीन पे दी हुई चीजें क्लियर हैं, इस स्क्रीन पे दी हुई चीजें क्लियर हैं बेटा। तो मैं आगे बढ़ूं, इस स्क्रीन पे दी हुई चीजें क्लियर हैं, ओके। तो नेक्स्ट चीज है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 100%, हमने अभी देखा। ये फार्मूला है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखें, उसको 50 से मल्टीप्लाई करें, 1.7 से डिवाइड करें। तो अगर मान लें कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंस क्या होगा, वो 0 होगा। तो 0 × 50 0, 0 को किससे भी डिवाइड करें तो 0% आयनिक कैरेक्टर। अगर 0% आयनिक कैरेक्टर तो 100% कौन सा कैरेक्टर, तो 100% कौन सा कैरेक्टर, कोवेलेंट। तो अकॉर्डिंग टू लेविस शेयर्ड पेयर जो है न्यूक्लियस के बीच में रहता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलर और नॉन पोलर। एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। अब ये पढ़ते हैं कि पोलर कहां होगा और नॉन पोलर कहां होगा। हाँ, तो पहली बात, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स में भी हो सकता है, डिसिमिलर में हो सकता है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स में बन रहा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर दो बॉन्डेड एटम हैं, भाई बॉन्डेड एटम कौन से हैं, ए है या ए बी है, तो यहां पे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। यहां पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5 है, तो ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, नॉन पोलर की। कौन कौन से कंपाउंड नॉन पोलर होंगे, ऑल हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी हाइड्रोकार्बन, कितना भी उसका लंबा छोटा बड़ा कितना भी फार्मूला है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आएगा, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, डिफरेंस आएगा 0.4। तो लेस देन 0.5 है, तो ये बॉन्ड नॉन पोलर होगा। ये बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू सिमिलर और टू डिसिमिलर एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 0.5। तो अगर बॉन्ड बनाने वाले एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम है, तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल में चार्जेस नहीं होंगी, मॉलिक्यूल में चार्जेस नहीं होंगी। जब चार्जेस नहीं होंगी तो बताएं
अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होंगी? हमने ये लिक्विड चैप्टर में पढ़ा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स शेयर्ड पेयर जो है इनका वो इक्वली और सिमेट्रिकली, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो क्या क्या लगता है आपको, ये जो शेयर्ड पेयर है ये दोनों एलिमेंट के सेंटर में रहेगा या टुवर्ड्स वन ऑफ द हाइड्रोजन ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा? तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी या अनइक्वल आर डिस्ट्रीब्यूशन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस? क्या होगा? सेंटर में रहेंगे तो इसी वजह से ना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो इस पे कोई चार्ज नहीं लगी, इधर नहीं आया इस पे भी कोई चार्ज लगी। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स वीक से वीक फोर्स होती है। इस वजह से एक तो ये इंसॉल्युबल इन वाटर होंगे, दूसरी बात इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम हो। ये गैस लिक्विड सॉलिड सब हो सकते हैं, ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो दो एलिमेंट हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है या पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो होमोएटॉमिक नहीं हो सकता। दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा जरूर कोई ना कोई, ठीक है। तो ये हमेशा हेटेरोएटॉमिक होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स। दूसरी कंडीशन है कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.5। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल में एक जो आपका एटम है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, दूसरा जो है वो ज्यादा होता है। मान लें कि हमारे पास HCl है तो ये जो शेयर्ड पेयर है टुवर्ड्स क्लोरीन ज्यादा जाएगा या टुवर्ड्स हाइड्रोजन ज्यादा जाएगा? कहां ज्यादा जाएगा? टुवर्ड्स क्लोरीन और टुवर्ड्स हाइड्रोजन? क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा तो इस पे आ जाएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में दो पोल्स हैं, वन इज द पॉजिटिव पोल अदर इज द नेगेटिव पोल। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। डायपोल मींस हैविंग टू पोल्स। तो इस मॉलिक्यूल में दो पोल्स हैं तो इनमें जो ऑपरेटिंग फोर्स होगी या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डायपोल फोर्स होगी। अब क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें चार्जेस हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से इनकी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगी और ये फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होंगे। ये फेयरली सॉल्युबल इन क्या होंगे? वाटर होंगे। एग्जांपल में अमोनिया, ये बारे आपके सारे होंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं सेव करता हूं और सफर साहब से मैं 2 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा लूंगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, टॉपिक पूरी हो गई है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था, कि सारे सॉलिड होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रांग इंटर आयनिक फोर्स होती है। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो वीक होती है। तो वीक फोर्स की वजह से ये आपको गैस भी मिलेंगे, ये आपको लिक्विड भी मिलेंगे, ये आपको सॉलिड भी मिलेंगे। और क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि वीक फोर्स होती है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। दूसरी बात, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं तो ये क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप किसी पोलर कंपाउंड को देखेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। हम ओवरऑल बात करें कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर, बट देयर आर फ्यू पोलर कंपाउंड्स व्हिच आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, वो सॉल्युबल भी होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पर पोलर होते हैं तो जनरली दे आर नॉन सॉल्युबल, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे आर बैड कंडक्टर्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक और जो है बात कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसका कोवेलेंट कंपाउंड का आयनिक से ज्यादा होगा या कम होगा? आयनिक से ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बता दीजिए। स्लो होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनका लेटाइज वहां पे ही ब्रेक हो जाता है, यानी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। इनका बॉन्ड, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं तो खुद बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और दूसरी बात, इसको डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनते हैं और ओवरलैपिंग हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सेस पे होती है, तो इनको डायरेक्शनल कैरेक्टर होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मान लें कि एक्स एक्स ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया था, फिर वहां से बॉन्ड टूट गया, एस का वाई से ओवरलैपिंग हो गई, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी, आइसोमर बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कल हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे।